की किस चीज की चिप होती है? सिलिकॉन की, जो कि एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। अब इसमें रैम होती है मदरबोर्ड के ऊपर, हार्ड डिस्क होती है, कूलिंग फैन होते हैं और ये एक सप्लाई होती है। अब ये जो है ये कूलिंग फैन कहते हैं इसको। और इसका काम क्या होता है? सीपीयू जब भी गर्म हो जाए उसको ठंडा करना। इसमें होते हैं हार्ड डिस्क निकालना है। हार्ड डिस्क जो होती है वो ओवल होती है, ये है एसएसडी, ये उससे थोड़ी मॉडर्न है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। और जो हार्ड डिस्क होती है वो है मैग्नेटिक होती है, उसमें एक मैग्नेट होता है जिसमें सारा डाटा स्टोर होता है। ये एसएसडी थोड़ी उससे मॉडर्न है, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, जो हार्ड डिस्क है उसकी स्पीड कम होती है। ये है ग्राफिक कार्ड। इसका काम क्या है? जो हमारे वीडियोस वगैरह देखते हैं या गेम वगैरह चलाते हैं तो अच्छा रिजल्ट ये प्रोवाइड करता है, सही रेजोल्यूशन आई स्क्रीन पे, मॉनिटर पे। रैम इसके अंदर है नहीं। अब रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसका काम क्या है? ये भी यानी कि वो स्पीड के तौर पर काम करती है, यानी कि सीपीयू की स्पीड को कंट्रोल करती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर रैम हम बढ़ा दें सीपीयू की तो सीपीयू की स्पीड भी बढ़ जाएगी। बस कि हमारे पास रैम है 4 GB, हम उसमें 4 GB और डाल दें तो स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। हर एक सीपीयू की अपनी कैपेसिटी होती है रैम की। कोई इस सीपीयू में 16 GB रैम लग सकती है मैक्सिमम, किसी में 32 GB लग सकती है, किसी में 64 GB लग सकती है। तो ये सीपीयू पे डिपेंड करता है। स्टार्ट 16 GB से होती है, स्टार्ट 2 GB से हो सकती है, 1 से भी हो सकती है, 1 GB की मिलती है। अब क्या बता सकते हैं हार्ड डिस्क और रैम में क्या फ़र्क है? हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करते हैं और रैम जो है वो स्पीड को स्टोर करती है। अगर डेटा हमारा में पड़ा है, अगर वो 2 में है तो वो स्लो चलाएगी, अगर 4 में होगा तो वो थोड़ा सा ज़्यादा चलाएगी, अगर हम 8 कर देते हैं तो वो ज़्यादा स्पीड में चलाएगी। और जो हार्ड डिस्क है उसमें मुख्तलिफ टाइप में हो सकती है, 110 GB हो सकती है, जितने उसमें डेटा स्टोर होता है। ये है रैम, एक चिप सी होती है। अब ये हमारे पास है 8 GB की, ये वाली यहाँ पे लिखा हुआ है इसके ऊपर। अगर रैम की भी टाइप्स होती हैं, कुछ रैम होती हैं DDR2, DDR3, DDR4। DDR2 जो होती है वो 4 IT